हमारे जो हंसते हुए खिलते हुए भाई साहब है उनके सर के ऊपर छत आ चुके हैं लाइन की ग्रीन ग्रीन। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल इन हिंदी, इसमें पार्ट 12 में आज हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। जो भी हमारे पास नंबर है या आपके पास कोई भी इमेज है उसके ऊपर हम किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, लाइन के साथ हम टेक्स्ट को भी प्रिंट करेंगे जो भी आपके पास इमेज होंगी उसके ऊपर। राइट, तो चलो यार हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था हाउ टू ड्रॉ सर्कल यूजिंग ओपनसीवी ऑन नंपाई अरे और इमेज, और इसको हमने पूरे डिटेल में बताया था। तो आपको ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। इसी के साथ आप आई कार्ड में भी इसको फॉलो कर सकते हो। आई होप आपने ये ट्यूटोरियल देख लिया होगा। और इसी के साथ आप हमारी ओपनसीवी पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी इस प्लेलिस्ट को भी आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, ताकि आज का जो ट्यूटोरियल है जिसका टाइटल है हाउ टू ड्रॉ लाइन एंड टेक्स्ट ऑन द इमेज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इमेज है उसके ऊपर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। और इसी के साथ एक लाइन नहीं, दो लाइन नहीं, हम मल्टीपल लाइन को भी यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो इसको भी हम डीप में पढ़ने वाले हैं। और देखा जाए जैसे कि कंप्यूटर विजन में हम मैक्सिमम तौर पे लाइन का इस्तेमाल नहीं करते, रेक्टेंगल एंड हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते लेकिन आप कलाकृति करना चाहते हो ओपन का इस्तेमाल करके, तो आप लाइन को ड्रॉ करके जो भी आप आर्ट क्रिएट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो चलिए यार बिना देर के हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो अभी मेरे पास जो ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके हम किसी भी इमेज को रीड कर सकते हैं और उसके साथ उस इमेज को हम शो कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक इमेज है, वो इमेज कौन सी है उसको मैं पहले आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलो यार बिना देर के हम क्या करते हैं, हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारे कोड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई साहब बहुत मुस्कुराते यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी जो हमारे पास मॉडल है उनके सर के ऊपर अभी हमें क्या करना है, छत बनानी है। राइट, ताकि बारिश आएंगे तो गीला ना हो जाए, उसीलिए हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास इमेज है। इस इमेज के ऊपर अभी देख सकते हो ये सर है भाई साहब का, तो उनके सर के ऊपर हमें लाइन को ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें इनके सर के ऊपर लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो इमेज है उसकी जो पिक्सल साइज है 1280 हमारे पास विड्थ है एंड 720 ये हमारे पास हाइट है हमारे इस इमेज की। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स को लेना पड़ेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस को लेना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी इमेज है उसका हाइट एंड विड्थ क्या है। ओके, तो चलिए यार इस इमेज को हम क्लोज करते हैं। और अभी इस इमेज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस इमेज में हमारे पास जो मॉडल है उनके सर के ऊपर हमें क्या करना है, छत बनाना है। किसका इस्तेमाल करके, लाइन का इस्तेमाल करके। तो चलो यार यही बने बनाए हुए कोड को हम यूज करेंगे। आई होप ये कोड किस तरीके से काम करता है आपको पता होगा बिल्कुल, क्योंकि आप ओपन सी पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे होंगे। तो चलो यार अभी हमारे पास ये कोड है। अब आपको क्या करना है, आपको लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड है, यहाँ पर cv2.imshow एंड im_resize, ये जो हमारे पास दो लाइन है उसके बीच में हमें क्या करना है, हमें लाइन का फंक्शन को घुसेड़ देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमें लिखना है cv2। राइट, cv2। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि भाई हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो cv2 के पास कौन सा फंक्शन होगा। बिल्कुल आपने गेस कर लिया होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लाइन। एकदम सिंपल यार। ओके, अब इस लाइन फंक्शन को हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं ये हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे पास हेल्प मोड ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन, इस फंक्शन को हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसको इतने ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं। और ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें इमेज को रिटर्न करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या है, हमें इमेज देनी पड़ती है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर इमेज है, रिसाइज इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर img में हम इमेज देंगे। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है p1 pt1। pt1 मतलब क्या होता है, pt1 फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। आप सभी को पता होगा, आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा, तो आपको पता है लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए बेटा, हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। राइट, 2 पॉइंट होंगे, एक छोर और दूसरा छोर हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। राइट, आप सभी को पता है यार लाइन मारने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। राइट, तो अभी हमें एक पॉइंट चाहिए जो हमारे पास
नहीं है, उसको भी हम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पैरामीटर है PT2। ये PT2 पैरामीटर क्या है? ये है दूसरा छोर जिसके ऊपर आपको लाइन मारना है, राइट? सेकेंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, अब हम लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स है। नेक्स्ट हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है कलर। बिल्कुल यार, हमें कलर भी देना पड़ेगा जो भी हमारी लाइन है, राइट? हमने लाइन में कलर नहीं डालेंगे तो यार हमारी जिंदगी में कलर कैसे आएंगे, राइट? तो हमें कलर भी देना पड़ेगा लाइन को। तो ये हमारे पास पैरामीटर है कलर, जिसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारे लाइन को कलर कौन सा देना है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द लाइन। बिल्कुल यार, आपको जो लाइन है वो कितनी चौड़ी करनी है, जाड़ी करनी है, छोटी करनी है, पतली करनी है, तो हमें यहाँ पे थिकनेस पैरामीटर है जो ये काम करेगा। नेक्स्ट है लाइन टाइप ऑफ द लाइन सी। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन का टाइप कौन सा चाहिए ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट नंबर ऑफ द फ्रैक्शनल बिट इन द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये भी हम पैरामीटर दे सकते हैं। तो चलो यार, इसको हम कॉपी करेंगे और ऊपर जाके पेस्ट करेंगे फॉर अ रेफरेंस पर्पज के लिए। तो इसको मैं क्लोज करूंगा और जस्ट यहाँ पर किधर, यहाँ पर मैं उसको ऊपर आके यहाँ पर पटका दूंगा फॉर अ रेफरेंस पर्पज के लिए। और इसको भी मैं यहाँ पे से कॉपी करूंगा और नीचे आऊंगा। ओके, और जो हमारा लाइन फंक्शन है इसके ऊपर हम इसको पटका देंगे ताकि हम इसको रेफर करके हम पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इमेज है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ PT1 पैरामीटर इक्वल्स टू, नीचे आते हैं PT2 पैरामीटर इक्वल्स टू, राइट? तो अब इस वेरिएबल को हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या देंगे भाई, ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली इमेज है पहले उस इमेज को फिर से हम शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस भाई साहब के टकले के ऊपर, राइट, भाई साहब के सर के ऊपर हमें क्या करना है, लाइन को खींच देना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एंड वाई कहाँ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्स देख सकते हो, एक्स की वैल्यू जस्ट हम यहाँ पे लेंगे 500, राइट? यहाँ पर हम लेंगे 500, तो हमारे एक्स यहाँ पर आ जाएगा। और वाई की हम वैल्यू लेंगे, मान लो हमारे पास 720 हमारे वाई की मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, मान लो 100 लेते, तो एक्स 500 और 100 वाई, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएंगी। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे जस्ट एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 1000 और y की वैल्यू हम सेम लेंगे 100, तो हमारी वैल्यू क्या जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमारी लाइन खींच लेंगे, राइट? तो जस्ट मैं यहाँ पे आइडिया ले रहा हूँ कि कौन सी जगह पर कौन से पिक्सल का इस्तेमाल करके हमें लाइन को ड्रॉ करना है, राइट? तो यहाँ पर मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई कौन सी जगह पे हमें पॉइंट 1 चाहिए और कौन सी जगह पर पॉइंट 2 चाहिए, राइट? तो हमारे पास अभी ये दोनों वैल्यू आ चुके हैं, 500x है एंड 140 ये y वैल्यू है। मतलब हमारे लाइन का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 1050 ये हमारे पास x की वैल्यू है एंड 140 ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू यहाँ पर दोनों सेम है क्योंकि हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल है। ये आपको चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपकी x की वैल्यू सेम आएंगी तो आपकी जो लाइन है वो वर्टिकल रहेंगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको लाइन को तिरछा अर्छा करना है तो यार यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको जस्ट चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कलर को डिफाइन करना है। तो चलो यार, यहाँ पर मैं कलर पैरामीटर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पर जस्ट रैंडमली वैल्यू दे रहा हूँ, RGB वैल्यू जस्ट मैं ले रहा हूँ 20,45। ओके, तो हमारे पास कलर भी आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास चाहिए थिकनेस। तो चलो यार, थिकनेस भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो थिकनेस में ले रहा हूँ 5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, लाइन टाइप और शिफ्ट, यहाँ पर मैं नहीं लूंगा, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ओके यार, अभी हम रेडी है, हमें लाइन को खींचने के लिए जो भी पैरामीटर है ये हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइन फंक्शन है उसको हम देंगे इमेज। तो हमारे पास ये इमेज है, तो चलो इसको हम इमेज देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास PT1 पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास PT2 पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास कलर है, राइट? कलर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थिकनेस है। तो चलो यार, इसको मैं कॉपी करूंगा टू सेव द टाइम। ओके, तो हमने थिकनेस, इमेज, PT1, PT2 एंड कलर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम सर के ऊपर छत बना सकते हैं लाइन का इस्तेमाल करके, राइट? तो चलिए यार, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हम सही तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? फिर से इस कोड को मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको लाइन को ड्रॉ करना है तो आपके पास नमपाई अरे होना चाहिए, 3 डायमेंशन नमपाई अरे, राइट? तो इसलिए हमने क्या किया, हमने नमपाई अरे क्रिएट नहीं किया, हमने एक इमेज को ही रीड कर लिया है। तो इसमें हमारे पास नमपाई अरे है, राइट? उसके बाद हमने लाइन को खींचने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो ये इंपॉर्टेंस पैरामीटर की हमने वैल्यू को डिफाइन कर लिया है। और नेक्स्ट हमारा लाइन फंक्शन cv2 डॉट लाइन, इस फंक्शन को हमने जो रिक्वायर पैरामीटर से ये दे दी है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ये इमेज है, इस इमेज में लाइन ड्रॉ हो जाएंगी जो हमारे पॉइंट्स हमने दी है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या करेंगे, वही इमेज को हम क्या करेंगे, IMShow फंक्शन का इस्तेमाल करके शो करेंगे और हम वेट करेंगे जब तक
यूजर कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस नहीं करता तब तक हम उस विंडो को क्लोज नहीं करेंगे, राइट। और उस विंडो का नाम हमने क्या लिखा है, मॉडल इमेज, राइट। तो चलिए यार इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारी लाइन सही तरीके से जो हमने लोकेशन दी उस लोकेशन पे ड्रॉ होती है या नहीं होती है। तो चलो यार शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या भाई साहब हमारे जो हंसते हुए खिलते हुए भाई साहब है उनके सर के ऊपर छत आ चुके हैं लाइन की ग्रीन ग्रीन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे एक्स एंड वाई पॉइंट है, x1 y1, ये हमारा x2 y2 पॉइंट है और इसका इस्तेमाल करके हमने ग्रीन कलर की हमने लाइन को खींच दिया है, राइट। अब इस लाइन को आप चौड़ी बनाना चाहते हो तो यार थिकनेस 5 की जगह पे 50 पिक्सल दे दो। चलो शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करते, वाह क्या बात है, हमने लाइन को बहुत चौड़ी बना दी है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि ये जो लाइन है ना ग्रीन कलर की लाइन, इसी लाइन के ऊपर और एक लाइन आप प्रिंट करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, क्लोज करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं मल्टीपल लाइन लूंगा, राइट। बिलो लेता हूँ मैं मल्टीपल लाइंस। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इस पैरामीटर को, इस फंक्शन को सबसे पहले मैं फिर से यूज करूंगा और ये जो हमारा लाइन है ना इसको 0.1 0.2 सब सेम रहेंगे। जस्ट थिकनेस में इसको क्या करूंगा, थिकनेस कम दूंगा, राइट। थिकनेस कम दूंगा, जस्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ थिकनेस ले रहा हूँ मैं 50 नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर थिकनेस ले रहा हूँ 2 और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज करा और मैं कलर वेरिएबल है उसको भी थोड़ा चेंज करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि भाई जो लाइन है एक लाइन के ऊपर हम दूसरी लाइन खींचने वाले तो आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक रैंडमली कलर लेता हूँ, कुछ भी वैल्यू डाल ले रहा हूँ मैं। ओके, तो आई होप ये थोड़ी रेडिश कलर की लाइन आ जाएंगे। ओके, तो चलो यहाँ पर हमारा थिकनेस टू पैरामीटर तो हमने दे दिया है लेकिन हमारा कलर पैरामीटर ये हमें देना पड़ेगा। तो चलो इसको कलर भी दे ही देते हैं। ओके, तो जस्ट हमने क्या किया, लाइन फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने जो हमारे पास दो पैरामीटर्स है कलर एंड थिकनेस, इस पैरामीटर की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, राइट। ताकि एक लाइन के ऊपर हम दूसरी लाइन खींचेंगे तो हमें विजुअलाइज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ड्रॉ मल्टीपल लाइंस, ओके, ऑन इमेज। चलो इसको मैं हेडिंग ही दे देता हूँ। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलो यार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर हमने रेड लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और इसी तरीके से आप और लाइन आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यार आपको क्या करना है, इस कोड को मैं फिर से कॉपी करूंगा और नीचे आऊंगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 4 लाइन को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जस्ट आपको क्या करना है, डेकोरेटिव आपका जो माइंड है ना वही आपको इस्तेमाल करना है। तो जस्ट इसको मैं कॉपी करूंगा। ओके, जस्ट इन, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा और नीचे आऊंगा और इसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे आऊंगा। ओके, बस मुझे क्या करना है, 0.1 एंड 0.2 पैरामीटर ना उसकी वैल्यू चेंज करने, क्योंकि अभी जो हमारे पास लाइन है ना उस लाइन के नीचे हमें कुछ पैरामीटर मतलब कुछ पिक्सल छोड़ के हमें दूसरी लाइन प्रिंट करने मतलब ड्रॉ करने और वो लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस y की जो वैल्यू है ना y1 एंड y2 की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 100 है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 300 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू सेम लेता हूँ। तो चलो यार गजब क्या होता है आपको दिखाता हूँ। वाह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी लाइन, हमने 4 लाइन ड्रॉ कर ली है, एक लाइन और दूसरी नीचे लाइन। ओके, तो चलो मैं y की वैल्यू थोड़ी और चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा मैजिक दिखे। 500 एंड 500, तो चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे भाई साहब का जो सर है ना दोनों मतलब दो दो 4 लाइन के बीच में आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, मल्टीपल लाइन को। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि भाई एक लाइन के ऊपर हम टेक्स्ट को भी प्रिंट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये कोड है, टू सेव द टाइम मैंने यहाँ पर इस कोड को डायरेक्ट यूज किया है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम है, हमने इमेज को रीड किया है और हमने लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो हमारी फर्स्ट लाइन थी ना उस लाइन के ऊपर हमें कोई टेक्स्ट को प्रिंट करना है। जस्ट मैं इस कोड को फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ये वाला कोड। और यहाँ पर जो हमारी लाइन है ना इस लाइन के ऊपर यहाँ पर हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फंक्शन आप सभी को पता है कि भाई आपको टेक्स्ट को प्रिंट करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है cv2 डॉट पुट टेक्स्ट फंक्शन। इस टेक्स्ट फंक्शन को हमें क्या करना है, हमें ये पैरामीटर दे देंगे तो क्या होगा, उस पैरामीटर का इस्तेमाल करके हम लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। और ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस
वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार इस कोड को एग्जीक्यूट करते और देखते हैं हम जो हमारा लाइन है उस लाइन के ऊपर क्या टेक्स्ट होने वाला है। तो क्या टेक्स्ट होने वाला है, यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यू दे दी है मॉडल स्माइल। तो भाई साहब स्माइल कर रहे थे तो हमने यहाँ पर जस्ट टेक्स्ट डाल दिया है। ओके, और कौन से लोकेशन पे टेक्स्ट प्रिंट होगा, इस लोकेशन पे x वैल्यू 600 एंड y वैल्यू 120 पिक्सल। ओके, तो चलो यार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हो, देखते क्या होता है आउटपुट। वाह, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इमेज में एक लाइन ड्रॉ की है पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उस लोकेशन के ऊपर मतलब उस लाइन के ऊपर हमने टेक्स्ट को भी प्रिंट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल स्माइल, राइट। तो इस तरीके से हमने आज के ट्यूटोरियल में देखा है कि यार हमें कोई पर्टिकुलर इमेज में पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो हम लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। उस लाइन के ऊपर हमें टेक्स्ट ड्रॉ करना है तो वो भी हम देख सकते हैं। मल्टीपल लाइन ड्रॉ करनी है हमने ये भी देखा है, राइट। तो आपको लाइन खड़ी करनी है, तिरछी करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है, जिस तरीके से करनी है उस तरीके से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट PT1 एंड P2 इसकी वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके हिसाब से आपकी जो लाइन है जिस भी डायरेक्शन में आप घुमाना चाहते हो लाइन को उस डायरेक्शन में घूम सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार कोई पर्टिकुलर इमेज में हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आप बता सकते हो। तो यहाँ पर जो भी कोड यहाँ पर हमने दिया है वो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो यार इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।